हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज से हम लोग जो है क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की कंप्लीट सीरीज कवर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सीरीज का वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इस लेक्चर में हम बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, और भी कई चीजें हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या होती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन? मैनेजमेंट की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में होती है किसी न किसी पर्सन को मैनेज करना, किसी न किसी चीज को मैनेज करना, ताकि हम अपना गोल जो है वो अचीव कर सकें। सिंपल वर्ड्स में यही डेफिनेशन होती है हमारे मैनेजमेंट की। और तो नहीं, आपने कुछ अलग सुना ना, यही डेफिनेशन होती है हमारी मैनेजमेंट की। तो अब देखते हैं हम हमारी बुक में क्या डेफिनेशन दी हुई है मैनेजमेंट की। इट रेफर्स टू कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस टू गेट द वर्क डन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इसमें बुक में हमारी कहा है हमें कोई सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि हम अपना गोल जो है अचीव कर सके। कौन से मैनर में, कौन से वे में, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। तो मैं आपको बताता हूँ इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है टू गेट द जॉब डन ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज। इसमें हमें टाइम से मतलब होता है, कोई अपनी कॉस्ट से मतलब नहीं होता। ठीक है, इफेक्टिव में। और एफिशिएंट में हमें अपने कॉस्ट से मतलब होता है। इसकी डेफिनेशन है टू गेट द जॉब डन इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफेक्टिव में हमें टाइम से मतलब होता है, एफिशिएंट में हमें कॉस्ट से मतलब होता है। इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक फोन प्रोड्यूस करना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फोन प्रोड्यूस करना है जो कम्पीट करे मार्केट में एप्पल और सैमसंग से। बहुत हाई क्वालिटी का फोन मैंने प्रोड्यूस करना है, ये मेरा क्या है, गोल है। तो सपोज करते हैं भी मैंने जो फोन प्रोड्यूस करना है उसका मैंने एक वो रख लिया टारगेट, भी मैंने वो 1 लाख तक का प्रोड्यूस करना है। और जो वो मैंने प्रोड्यूस करना है वो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स प्रोड्यूस करना है। अगर मैं वो फोन अपना प्रोड्यूस कर लेता हूँ 1 लाख के अंदर अंदर, तो मैं इफेक्टिव वे से काम जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगर जो मैं फोन, सॉरी मैं गलत बोल गया, इफेक्टिव का मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर मैं अपना फोन प्रोड्यूस कर लेता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर, तो मैं अपना काम इफेक्टिव वे में कर रहा हूँ। और जो अगर मेरा फोन है वो मैं 1 लाख के अंडर प्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो मैं अपनी जॉब एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये होती है अपनी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। कई सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। तो जो वो गोल अपना इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अचीव हो जाना चाहिए। एक बार फिर पढ़ते हैं हम। इट रेफर्स टू कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस टू गेट द वर्क डन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। गोल अचीव करना इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। तो ये थी अपनी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। किसी ना किसी को मैनेज करके, किसी एम्प्लॉयज को मैनेज करके, अपने जो अंडर वर्क करें उनको प्रॉपरली मैनेज करके अपना गोल इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अचीव करना, ये होती है मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो फीचर अपना वो है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सपोज करते हैं अगर मेरा कोई गोल ही नहीं है, कुछ मेरा एम ही नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं ऑनर और मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं किसी को मैनेज करूंगा? किसी को मैनेज नहीं करूंगा, और ना ही मेरा कोई टारगेट अचीव होगा। अगर मैं ऑनर हूँ, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे पता है मेरा एम एक है, पर मेरे अंडर एम्प्लॉय जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो मैं उनको प्रॉपरली मैनेज करूंगा ताकि मैं अपना गोल क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। इसलिए मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल होना जरूरी है तो ही मैनेजमेंट होगी। सेकंड अपना जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव से आप ये पॉइंट से याद रख लो, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो और फेलियर। अगर अपनी मैनेजमेंट नहीं होगी तो वो जो हमारा काम होगा वो जीरो होगा, फेल ही होगा। ठीक है, अगर मेरी प्रॉपर कोई मैनेजमेंट नहीं है तो मेरा जो काम है वो क्या होगा, फेल होगा, जीरो होगा। थर्ड पॉइंट है जो अपना वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है 3 टाइप की होती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, इसके अंदर ही आ जाते हैं 3 मल्टी डायमेंशनल के अंदर। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम समझते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में होता है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक हॉस्पिटल है। मेरा क्या काम है, अपने पेशेंट्स को सही तरीके से ट्रीट करना, सही फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर मेरी वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, मैं ऑनर हूँ हॉस्पिटल का, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, तो कुछ वो मेरा हॉस्पिटल चलेगा नहीं चलेगा। प्रॉपर मेरे वर्क में मैनेजमेंट नेसेसरी है तो ही मैं अपना क्या कहते हैं गोल, या फिर गोल अचीव कर सकूँ, और या फिर मेरा जो बिजनेस है प्रॉपरली चलेगा।
सेकंड जो अपना वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल सिंपल सा पॉइंट है, मतलब लोगों को मैनेज करना ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। सिंपल पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड अपना पॉइंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जियो का। जियो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। सेल का अलग, परचेज का अलग, R&D का अलग। अगर इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो ये अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो ऑपरेशंस में अपना मैनेजमेंट होना जरूरी है, तो ही हम अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे। फोर्थ जो अपना पॉइंट हुआ है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसे नहीं है अभी आपने एक बार ही कर दिया फ्री और रिलैक्स हो, नहीं। मैनेजमेंट जो है वो बारी बारी करनी पड़ती है। अगर हम मैनेजमेंट बारी बारी ना करेंगे तो अपना जो है टारगेट मतलब अपना ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और वो फेल हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट अपना वो है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब समझ लो सबसे पहले क्या होता है। डायनेमिक जो है वो का मतलब जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब है कीप्स ऑन चेंजिंग, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। सपोज करते हैं एक मेरी वो है शॉप है, मेरा जो काम है वो मेरा जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मैं जीन्स प्रोड्यूस करता हूँ। तो अब ट्रेंड चल रहा है वो बड़ी बड़ी जीन्स नहीं होती खुली खुली सी, उसका ट्रेंड चल रहा है। और मेरे पास जो है वो जीन्स है वो नैरो पतली पतली सी जो फंसी फंसी सी होती है, वो जीन्स है मेरे पास, स्टॉक उसका है। अगर मैं अपना ट्रेंड ना देखूंगा भी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उस हिसाब से अपने स्टॉक को मैनेज ना करूं, अपने अंडर एम्प्लॉयज को मैनेज ना करूं, तो मैं क्या कहते हैं फेल होऊंगा या सक्सीड होऊंगा? फेल होऊंगा। प्रॉपर अगर मैं मैनेजमेंट करूंगा, फिर प्रॉपर मार्केट के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो मैं सक्सीड होऊंगा। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया भी मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक सिचुएशन से निकलने में अपनी हेल्प करती है। ये डायनेमिक सिचुएशन थी ना विच कीप्स ऑन चेंजिंग, तो ये पॉइंट था ये। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था बिल्कुल, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट ऐसे नहीं भी एक बारी भी मतलब एक बंदे की बस की बात है, नहीं, इसमें सबके कलेक्टिव ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं। लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तो मतलब मेरे जो बॉस है उनकी मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छी है। सपोज करें तो मैं बॉस हूँ, जो मेरे अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो खुश हैं, तो मतलब मैं गुड मैनेजर हूँ, मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर वो नाराज है, खुश नहीं है, तो मतलब मेरी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। ये था सिंपल सा पॉइंट, कुछ नहीं था इसमें। ये सारे अपने 7 फीचर्स थे मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, गोल होना जरूरी है। ऑल परवेसिव, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो फेलियर। थर्ड अपना पॉइंट था वो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। 3 तरह की होती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। फोर्थ अपना पॉइंट था मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसे नहीं एक बार ही कर दी तो आप रिलैक्स हो, नहीं, बारी बारी करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। फिफ्थ जो अपना पॉइंट था मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक सिचुएशन से निकलने में अपनी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट जी हेल्प करती है। सिक्स्थ अपना पॉइंट है मैनेजमेंट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। एक बंदे के बस की बात नहीं, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स जरूरी है। लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मतलब उसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल समझा दी थी एम्प्लॉयज की। सभी पॉइंट्स मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। अगर एक आपको समझ नहीं आए तो एक बार थोड़ा रिपीट कर लो, आप दोबारा देख लो, समझ आ जाएंगे। बहुत ईजी पॉइंट है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो अब हम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? मैनेजमेंट के ना अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बार बोर्ड की तरफ ना देखो, मेरी बात सुनो। मैनेजमेंट के अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम पढ़ते हैं क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे? मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या चाहूंगा? आप सोचो क्या चाहूंगा? प्रॉफिट चाहूंगा, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल चाहूंगा, बहुत अच्छी ग्रोथ चाहूंगा। ठीक है, तो यही है अपने सिंपल। आप इसको सिंपली याद रखो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे? प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब सोशल सोशल की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मतलब सोसाइटी की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब मेरी बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सोसाइटी की तरफ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए?
सोसाइटी की तरफ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भी मैं कोई कबाड़ कचरा ज़्यादा ना फैलाऊं, कुछ रिवर में ना फेंकूं, सिंपल वर्ड्स में टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। ठीक है, ये मेरी सोसाइटी की तरफ वो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक ऐसे भी कह सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं भी मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं, ये भी मेरी सोसाइटी की तरफ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थर्ड जो आप करते हैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का, वो है पर्सनल। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या वो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयज की नीड होती है वो होती है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल मतलब पैसे के रिलेटेड, वो चाहते हैं भी हमारी फाइनेंशियल नीड्स क्या हो, सेटिस्फाई हो। हमारा जो ऑनर है वो हमारी क्या करे, फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, पैसे हम प्रॉपर सैलरी दें उनको, तो ये होती है उनकी फाइनेंशियल नीड। दूसरी आ जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नीड वो है सोशल नीड्स। वो चाहते हैं हम सोशली में मतलब हमारे साथ सोशल सर्कल हो, जैसे आप कहते नहीं हम सोशलाइज हों, तो ये उनकी नीड है। सेकेंड नीड सोशल नीड्स। थर्ड जो अपनी आती है वो होती है हायर लेवल नीड्स। अब मैं एक ऑनर हूँ, मेरे अंडर एक एम्प्लॉय है, वो हमेशा चाहेगा भी जो मेरा ऑनर है मेरे से बात करे, प्रॉपर मेरी सब बातें समझे, मेरे सजेशंस ले, और अगर वो पर्सनली ग्रो होना चाहता है तो मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करूँगी। होती है हायर लेवल नीड्स, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हमने यही कवर किया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल शॉर्ट प्रिसाइज वीडियो रखी मैंने बिल्कुल ही, ताकि आपको ये एक बार क्लियर हो जाए। तो इस अगली वीडियो में हम इंपॉर्टेंस और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।